सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, प्रेस करें बेल आइकन को ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास दुबे स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल V3 विकास में। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, व्यक्तिगत शिक्षण में निम्नलिखित विधि नहीं आती है। डाल्टन विधि, सामूहिक शिक्षण, कॉन्डक्ट विधि या प्रोजेक्ट विधि। व्यक्तिगत शिक्षण में निम्नलिखित में से कौन सी विधि नहीं आती है? क्या होगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर? प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, सामूहिक शिक्षण। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत विभिन्नता का आधारभूत कारण है वंशानुक्रम, जाति, प्रजाति, देश, आयु व बुद्धि, लिंग भेद। व्यक्तिगत विभिन्नता का आधारभूत कारण निम्न में से क्या है? क्या होगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर? दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। व्यक्तिगत विभिन्नता का आधारभूत कारण क्या है? क्या होगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर? ऑप्शन ए, वंशानुक्रम। अगला प्रश्न है प्रश्न 3, अ सर्वे ऑफ द एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन। इस किताब के लेखक हैं स्किनर, क्रो, टर्मन या हैविगहर्स्ट। क्या होगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर? अ सर्वे ऑफ द एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन, यह किताब किसके द्वारा लिखी गई? स्किनर, क्रो, टर्मन या हैविगहर्स्ट। क्या होगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर? जल्दी कमेंट कीजिए। प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, हैविगहर्स्ट। अगला प्रश्न है, मनोशारीरिक असमानताओं को कहा जाता है। मनोशारीरिक असमानताओं को कहा जाता है व्यक्तिगत समायोजन, व्यक्तिगत विभिन्नता या प्रयोजना पद्धति। क्या होगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर? मनोशारीरिक असमानताओं को कहा जाता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, व्यक्तिगत विभिन्नता। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत भिन्नता होती है बौद्धिक, शारीरिक, चारित्रिक या उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर क्या होगा? व्यक्तिगत विभिन्नता होती है बौद्धिक, शारीरिक, चारित्रिक या उपरोक्त सभी। क्या होगा निम्न में से करेक्ट आंसर? सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, आपने नोट करते जाएं। क्या होगा करेक्ट आंसर? चलिए, प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर शिक्षक को सहायता मिलती है शैक्षिक व व्यावसायिक निर्देशन में, छात्रों के वर्गीकरण में, शिक्षण विधि के चयन में या उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर शिक्षक को सहायता मिलती है। ए, बी, सी, डी में से करेक्ट आंसर क्या होगा? बताएं दोस्तों, क्या होगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है प्रश्न 7, कक्षा में ऊंचा सुनने वाले तथा कमजोर नजर के छात्रों को बैठाना चाहिए आगे की पंक्ति में, बीच की पंक्ति में, पीछे की पंक्ति में या अलग पंक्ति में। करेक्ट आंसर किसके साथ जाएगा? कक्षा में जो कमजोर स्थिति है जिन बच्चों की सुनने में, ऐसे बच्चों को कहाँ बैठाना चाहिए? आगे, बीच में, पीछे या किसी अलग पंक्ति में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 8वां, एक बालक अपने विचारों एवं भावनाओं को प्रकट नहीं करता, वह किस
श्रेणी में रखा जाएगा? मूर्ख, आक्रामक, दमित या स्वार्थी? एक बालक अपने विचारों एवं भावनाओं को प्रकट नहीं करता, वह किस श्रेणी में रखा जाएगा? मूर्ख, आक्रामक, दमित या स्वार्थी? क्या होगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर? प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, दमित। अगला प्रश्न है 9वां। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण ही शिक्षा है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण ही शिक्षा है, यह किसने कहा है? फ्रेंडसन, चाणक्य, शोनेल या अरस्तु? बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इजी प्रश्न है। यह कथन किसका है निम्न चार में से? करेक्ट आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, अरस्तु जी का ये कथन है। अगला प्रश्न है 10वां। आक्रामक बालकों की आक्रामकता को कम करने हेतु आप विद्यालय स्तर पर सर्वोच्च उपाय करोगे? अभिभावक से शिकायत, शक्ति का सदुपयोग, कठोर अनुशासन या दंड देना? क्या होगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर? आक्रामक बालकों की आक्रामकता को कम करने हेतु आप विद्यालय स्तर पर सर्वोच्च उपाय क्या करेंगे? ए, बी, सी, डी में से सबसे उचित उत्तर होगा ऑप्शन बी, शक्ति का सदुपयोग। अगला प्रश्न है निम्नांकित पद्धति व्यक्तिगत भेद को ध्यान में नहीं रखकर शिक्षण में प्रयुक्त की जाती है, कौन सी पद्धति है? डाल्टन योजना है, व्याख्यान पद्धति है, विनेटिका योजना है या प्रायोजना पद्धति है? क्या होगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर? बताइए दोस्तों। आप अपने आंसर्स कमेंट करते जाएं। वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है 12वां। शिक्षा मनोविज्ञान में जिन बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है वे हैं समस्यात्मक बालक, धीमी गति से सीखने वाले बालक, मंदबुद्धि बालक या उपर्युक्त सभी? करेक्ट आंसर निम्न में से क्या होगा? शिक्षा मनोविज्ञान में जिन बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है वे हैं उपरोक्त सभी। तीनों ही प्रकार के बालकों का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान में किया जाता है। अगला प्रश्न है निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है समावेशित शिक्षा द्वारा, मुख्य धारा में डालकर, मंदबुद्धि बालक या इनमें से सभी? निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए क्या प्रावधान किया जा सकता है? ए, बी, सी, डी में से करेक्ट आंसर क्या होगा? निम्न विकल्पों में उचित विकल्प होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा विकल्प उपलब्धि में व्यक्तिगत भिन्नता का प्रतीक नहीं है? पूर्व अनुभवों में विभिन्नता, लिंग में विभिन्नता, रुचियों में विभिन्नता, पूर्व निर्देशन में विभिन्नता? करेक्ट आंसर क्या होगा? निम्न में से कौन सा विकल्प उपलब्धि में व्यक्तिगत भिन्नता का प्रतीक नहीं है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, लिंग में विभिन्नता। अगला प्रश्न है प्रश्न 15। निम्न में से कौन सा कारक समस्या समाधान में बाधक हो सकता है? रुचि, मानसिक वृत्ति, बुद्धि या पूर्व अधिगम स्तर?
निम्न में से कौन सा कारक समस्या समाधान में बाधक हो सकता है? रुचि, मानसिक वृत्ति, बुद्धि या पूर्व अधिगम स्तर। करेक्ट आंसर निम्न में से क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मानसिक वृत्ति। अगला प्रश्न है, लैक्टिक भिन्नता पर सर्वप्रथम महत्वपूर्ण कार्य करने वाले व्यक्ति कौन है? वुंट, वाटसन, फ्रांसीसी गाल्टन या स्किनर साहब। क्या होगा 16 का उचित उत्तर? लैक्टिक भिन्नता पर सर्वप्रथम महत्वपूर्ण कार्य करने वाले व्यक्ति कौन है? प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, फ्रांसीसी गाल्टन। अगला प्रश्न है 17वां, छात्रों में सीखने की योग्यता निर्भर करती है सामाजिकता पर, संस्कृति पर, परिवार पर, व्यक्तिगत भिन्नता पर। छात्रों में सीखने की योग्यता निम्न में से किस पर निर्भर करती है? सामाजिकता पर, संस्कृति पर, परिवार पर या व्यक्तिगत भिन्नता पर। करेक्ट आंसर निम्न में से क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, व्यक्तिगत भिन्नता पर। अगला प्रश्न है 18वां, निम्नलिखित में से कौन सा चोरी का कारण नहीं हो सकता? रुचि, अभिभावकों का नियंत्रण व अनुशासन, अभिक्षमता या आदत। करेक्ट आंसर निम्न में से क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा चोरी का कारण नहीं हो सकता है? ऑप्शन बी, अभिभावकों का नियंत्रण व अनुशासन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। बालकों में व्यक्तिगत विभेद के मुख्य कारण हैं विद्यालयों की गुणवत्ता, माता पिता की शिक्षा, शारीरिक भिन्नता या मानसिक गुण। करेक्ट आंसर निम्न में से क्या होगा? बालकों में व्यक्तिगत विभेद के मुख्य कारण विद्यालयों की गुणवत्ता, माता पिता की शिक्षा, शारीरिक भिन्नता या मानसिक गुण। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, मानसिक गुण। अगला प्रश्न है प्रश्न 20 और सेशन का अंतिम प्रश्न भी, सामूहिक अचेतन का समप्रत्यय किसने प्रतिपादित किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फ्रायड ने, एडलर ने, युंग ने या हॉर्नी ने। बाल विकास का ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है। सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय युंग ने दिया है। दोस्तों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।